यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ दशक पूर्व निर्धनता को प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर परिभाषित किया जाता था। आज भारत में निर्धनता की परिभाषा बदल गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी गरीबी की आय अत्यंत कम है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी विश्व में 86% लोग $30 प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। 2/3 लोग $10 प्रतिदिन पर निर्भर हैं, जबकि 10% $1.90 प्रतिदिन से कम पर जी रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारत में नीति आयोग ने निर्धनता पर जितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, उनका आधार ही बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा को रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बहुआयामी निर्धनता का अर्थ है जनसंख्या का अनेक प्रकार की सुविधाओं अथवा उपादानों से वंचित रहना। भारत में नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता को मापने के लिए कुछ मापदंड किए हैं, जैसे आय का न्यून स्तर, कुपोषण, निरक्षरता, पाठशाला में व्यतीत समय, बेरोजगारी और जीवन स्तर। पैरा। जिस क्षेत्र में भी लोग इन समस्याओं से प्रभावित होते हैं, वहाँ बहुआयामी निर्धनता की समस्या उतनी ही गंभीर मानी जाती है। जीवन स्तर के लिए संपत्ति का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने उपरोक्त मापदंडों के अनुसार भारत के राज्यों के आंकड़े एकत्रित करके बहुआयामी निर्धनता के सूचकांक तैयार किए हैं। पैरा। पहले हम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे। भारत में कुल जनसंख्या में निम्नतम 50% की प्रति व्यक्ति आय 2021 में 53,610 अनुमानित की गई थी, जबकि उच्चतम 10% में प्रति व्यक्ति आय उसका 20 गुना यानी लगभग 11.66 लाख अनुमानित की गई थी। यह भी अनुमान किया कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धनता के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय यानी $1.90 से कम आय वालों की संख्या भारत में 2021 में लगभग 68.8% थी। इन अनुमान की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी की है। इस संस्था ने आगे बताया कि भारत में श्रमिकों से काम अधिक लिया जाता है, लेकिन उन्हें किए जाने वाला भुगतान बहुत कम है। नीति आयोग की ओर से गंभीर रूप से निर्धनों का अनुमान लगाया गया है। आयोग के अनुसार 2021 में भारत में गंभीर रूप से 9.87 करोड़ लोग गरीब थे। इस आयोग ने चतुर्थ राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि भारत के 29 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर तथा पोषण के स्तर में संतोषप्रद स्थिति नहीं है। 2019 तक भी शिशु मृत्यु दर प्रति हजार प्रसव पर
28.3 थी। पैरा ऊपर वर्णित बहुआयामी निर्धनता के समय के अनुमानों के अनुसार जीवन स्तर की दृष्टि से परिवारों की स्थिति जिन राज्यों में सर्वाधिक प्रतिकूल है उनमें बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश प्रमुख है। इसी प्रकार शिक्षा के स्तर को देखते हुए भी बिहार, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा बदतर स्थिति है। अधिकांश 60% ग्रामीण परिवारों के पास कुल संपत्ति का केवल 47% ही है। बहुआयामी निर्धनता के अध्ययन में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का स्तर अपेक्षाकृत बहुत कम है। कुपोषण की दृष्टि से भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में यह एक गंभीर समस्या है। एक आश्चर्यजनक बात यह पाई गई है कि महाराष्ट्र व गुजरात के बच्चों में भी कुपोषण काफ़ी है। शायद वहाँ कच्ची बस्तियाँ ज़्यादा होने के अलावा उनके आहार का पैटर्न इसके लिए उत्तरदायी है। पैरा पाठशाला में व्यतीत समय को भी संयुक्त राष्ट्र ने निर्धनता के माप में शामिल किया है। राज्यों की स्थिति इस दृष्टि से बहुत संतोषप्रद नहीं है। प्रथम तो इस संदर्भ में राज्यों की ओर से प्रकाशित आंकड़े अपर्याप्त हैं और दूसरे अधिकांश पिछड़े हुए राज्यों के शिक्षा विभागों के पास स्कूलों के लिए उपयुक्त भवन के लिए साधनों का अभाव है। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम संस्था की ओर से किए गए शोध के अनुसार भारत के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में प्राय कक्षाओं के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं तथा अध्यापकों की संख्या भी अपर्याप्त है। इन सभी घटकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में निर्धनता का विश्लेषण करने के लिए उन सभी कारणों का विस्तृत अध्ययन करना होगा जो निर्धनता की समस्या को जटिल तथा गंभीर बनाते हैं। इसके बाद विभिन्न नीतियों का निरूपण करना होगा जो बहुआयामी हो तथा समेकित रूप में निर्धनता को मूल रूप से नष्ट करती हो। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।